बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 9 का दिन पिछले साल भी बड़ा अहम साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल की अपोजिशन ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ, और अंडर आर्टिकल 58 जब कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर जीत जाए अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उस वक्त के उनको घर जाना होता है, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और उस वक्त हमने क्या देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उस वक्त थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग ना हो। आपको याद होगा कि ये भी जो सूरी साहब थे डिप्टी स्पीकर, उन्होंने ये कमाल किया कि आर्टिकल 5 पूरी पार्लियामेंट पे लगा दिया अपोजिशन पे कि ये मुल्क के दुश्मन है। वो लंबा किस्सा है, वो सब आप जानते हैं। बहरहाल आज उसकी याद दहानी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उस वक्त इमरान खान साहब ने हर हरबा इस्तेमाल किया, आइन में तोड़ मड़ोड़ के कोशिश की कि जी किसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना डले, असेंबली भी डिज़ोल्व कर ली, और फिर सुप्रीम कोर्ट केम इनटू द पिक्चर और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। ये भी याद रहे कि जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि यानी कि 5 मेंबर्स जजेस का बेंच था, लेकिन जिसने ये इस पे लिया सुओ मोटो और फिर कहा कि जी जो कासिम सूद साहब की रूलिंग है वो गलत है, इस पे वोटिंग होनी चाहिए, और फिर इमरान खान साहब घर गए। उस वक्त ये भी बात हुई कि जी 5 जजेस और ये तो इतना अहम मामला है, तो उस वक्त जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा हम 12 जजेस थे, उन्होंने कहा मेरे 12 ब्रदर जजेस थे, जिस पे हमने पहले एक मीटिंग की और हमने डिसाइड किया कि ये सुओ मोटो लेना चाहिए। तो 5 जजेस, 6 जजेस नहीं थे, 12 जजेस सैट डाउन एंड वो किस्से हैं कि जे गाड़ी आई रात को 12 बजे, खुलवाया ये किया। रात को 12 बजे तो अथर मिन्नल्लाह साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात के 12 बजे खुलवाया था, जब डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो उनकी पीटीआई किए हैं उनके लिए बेल के लिए। तो रात के 12 बजे, उससे पहले आपको पता है लाहौर में छुट्टी के दिन वो हमज़ा शहबाज के लिए खोल दिया था सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी थी। तो ये 12 बजे और 1 बजे को छोड़ें, फैक्ट को देखें और देखें कि क्या हुआ था। अथर मिन्नल्लाह ये साहब ने तो जो किया सो किया था, लेकिन उमर बंदयाल साहब जो थे उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा था कि 12 जजेस ने डिसाइड किया था कि ये होना चाहिए सुओ मोटो। सो एक तो ये बात हो गई, और द पॉइंट इज़ कि उस वक्त कितनी कोशिश की उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, कि किसी तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आइन जिसकी इजाज़त देता है उसको अबॉर्ट कर दें, उसको किसी तरह से ख़त्म कर दें। नहीं कर पाए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाए। साको सबाक जो बड़ा था उस वो तो दैट इज़ अनदर इशू कि जी किसने करवाया, क्यों किया, उस वक्त जनरल बाजवा का क्या रोल था। बट हम आपको इस पर लाना चाहते हैं कि आज हम जहाँ खड़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 साल के बाद हम वहाँ खड़े हैं कि जहाँ आइन कहता है कि आप इलेक्शंस करवाएं 90 डेज़ में, और कोशिश है हर एक की, हुकूमत को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, और कुछ कहते हैं लोग इस्टेब्लिशमेंट की भी, कि जी वो 90 डेज़ में इलेक्शंस ना हों। अच्छा, वो ड्रैग करते गए हैं, तो वो अभी देखिए, अभी वहाँ के हम खड़े हैं कि इलेक्शन पे की जब डेट भी दे दी गई है और कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन अब ये है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज जो काबीना का इजलास हो रहा है उसमें ये डिसाइड होगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर कह भी दे कि जी ठीक है हम देते हैं पैसे, लेकिन आपको मालूम है कि जैसे हर बार इस्तेमाल हो रहा है कि इलेक्शंस ना हो, तो उन्होंने कहा जी रेजोल्यूशन पास कर दिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उस पर अमल दरामद नहीं करना, और पाबंद किया काबीना को और प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामान ने। तो हम वहीं खड़े हैं कि आज की जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि इलेक्शंस ना हो, और थोड़ा सा ट्राइंग इट्स बेस्ट पे भी बात कर दें कि 90 डेज़ इट्स इन ब्लैक एंड वाइट, लेकिन बात कहाँ ले गई है गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं जी देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात हैं वो कितने गड़बड़ हैं, जिस तरीके से इसको उठाया गया मामले को, यानी कि सुओ मोटो लेना था, और जस्टिस अथर मिन्नल्लाह का आगे जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़े ज़बरदस्त उनके राइट्स हैं जो उन्होंने अपने नोट्स लिखे हैं उसमें कि भाई डिसेंटिंग नोट विद रेफरेंस टू व्हाट हैपन लेटर,
बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ी क्लियर है कि जी उनके कहने के मुताबिक जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया। बेंच बनाने में चीफ जस्टिस साहब ने अपना जो इस्तेमाल किया, यानी हिज अथॉरिटी, जो रूल्स तो अलाउ करती है, बट उन्होंने कहा कितना ये बात असूलन गलत थी और इट वाज सीन टू बी नॉट फेयर। वो बात जो है वो अपनी जगह खड़ी, दैट स्टैंड्स देयर ऑन इट्स ओन। और उससे जो चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से क्रिटिसिज्म आता है, जस्टिस काजी फायजी साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, और वन मैन डिक्टेटरशिप की बातें की और बहुत सी बातें हुई कि जी ये रूल, वन मैन रूल के, ये अदलिया के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, अदलिया के अंदर से ये क्रिटिसिज्म है। बट जो अहम है उसको, ये जो मामलात हैं कि अदलिया कैसे चल रही है, उसको 90 डेज से मिला देना, उसको कन्फ्लेट कर दें दोनों इश्यूज़ को, वो गलत है। क्योंकि जो 90 डेज़ का मामला है वो आइन में है, और 90 डेज़ का एक जो ये कहा जाता है, हुकूमत भी कहती है, उसके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो फिर इसमें क्या है कि आप यहाँ क्यों उठाया मामला। लाहौर हाई कोर्ट का वन मेंबर बेंच यानी कि एक जो जज साहब थे, जो उन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने कहा था क्लियर कट कि जी ये तो आप इसको इलेक्शंस करें, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन शुड गेट ऑन विद द जॉब, बिकॉज 90 डेज है। तो दैट इज़ द कोर्ट ऑर्डर दैट स्टिल स्टैंड्स, लाहौर का जो है। और उसके साथ फिर ये था कि इंट्रा कोर्ट अपील थी, वो शुरू होनी थी, और उसमें फिर वहाँ आके मामला जो है वो उस पर सवाल उठते हैं कि जी क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी यहाँ उठाने की मामले को। तो ये हमें लगता है कि जल्दबाजी में माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मुदाखलत की, नहीं तो प्रोसेस तो चल रहा था 90 डेज़ वाला, और लाहौर हाई कोर्ट वाज टेकिंग द मैटर एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन जो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब भी कह रहे हैं। तो ये जो 90 डेज से आप पुश कर रहे हैं इलेक्शंस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अच्छा उसमें भी हम कहते चलें कि 90 डेज इन ब्लैक एंड वाइट, और हुकूमत हर कोशिश कर रही है कि जी वो ना हो। अच्छा, मामला ये है कि एक दिन इलेक्शन करने का जो आर्ग्यूमेंट है, हमें लगता है कि उसमें बहुत वज़न है। और उस बात को तो अब देखें, इनके जो सबसे ज़्यादा बोलने वाले, हर चीज़ पे बात करने वाले, और यकीनी तौर पे ही हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टी लीडर फवाद चौधरी, हर बात पे बोलते हैं। उन्होंने भी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कहा था जी चलें बैठ जाएं, बात कर लेते हैं कि एक दिन इलेक्शन होने की बात। तो वो चीज़ें हैं, वो अहम हैं, उनमें वज़न है। लेकिन अब ये कोशिश करना कि हुकूमत का कि इलेक्शंस ही ना हो और अक्टूबर तक ये इलेक्शंस ना हो, ये गलत बात है। और तो सिमिलैरिटी देख लें, उस वक्त उनकी कोशिश थी इमरान खान साहब की कि हर हरबा इस्तेमाल करो, ना हो वो जो कि आइन कहता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और अब इस हुकूमत का है कि हर हरबा इस्तेमाल कर लो कि जी इलेक्शन आउं टाइम पे। अब वो तैयारी हो रही है, देखिए कल पास हो जाएगा वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट एंड प्रैक्टिस एक्ट, जिसमें चीफ जस्टिस साहब की जो पावर्स हैं उसको कटेल किया जाएगा, जो कि करनी चाहिए, क्योंकि हर एक कह रहे, और अब से नहीं कह रहा, 90 की दहाई से ये बात हो रही है। लेकिन वो मामला ज़ाहिर है वो जब पास हो जाएगा बिल इन अनदर 10-15 डेज़, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने एज अ PTI प्रेसिडेंट वो सब सोच उनकी वही है जो उनके कहते हैं लीडर, तो वो उन्होंने उसको नॉक डाउन कर दिया है, और अब ये पार्लियामेंट पास कर लेगी, पास करके फिर ये अपील में जाएगी। तो खैर सब अपने अपने हरबे इस्तेमाल करेंगे। ये भी हुकूमत जो कि कर सकती है कि किसी तरीके से इलेक्शन जल्दी ना हो, लेकिन और आइन इनको इजाज़त देगा, आइन में तब्दीली कर रहे हैं, जो आइन में जो रूल्स हैं तब्दील करके, तो ये इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे। लेकिन बात उसूलन गलत है, इलेक्शंस होने चाहिए, जबकि कहा गया 90 डेज़ नहीं हो पाया क्योंकि लॉजिस्टिक्स के रीजंस थे। और एक और बिल्कुल बड़ी वजह है कि एक दिन होने चाहिए, हम भी इसके हामी हैं कि एक दिन होने चाहिए, लेकिन हुकूमत मूड तो बनाए कि बातचीत करे और ये डायलॉग को आगे लेके चले। और उस हवाले से जो पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है वो अच्छा इनिशिएटिव है। अब पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप से जो हमें
بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم کوئی خود قدم نہیں اٹھائیں گے, ہم تیار کریں گے جو ہماری پارٹیز ہیں اتحادی پارٹیز, اور تیار کر کے ان کو پھر ہم ان سے دعوت دلوائیں گے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آئے اور بات کرے, ہم اس معاملے کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں, یعنی کہ حل کی طرف لے جاتے ہیں, اور الیکشنز ہوں جلدی ہوں اور یعنی ایک دن ہو. تو ہم امید کرتے ہیں پیپلز پارٹی جو انیشیٹو شروع کر رہی ہے اس وہ یعنی پائے تکمیل تک پہنچائے, سکسیزفل, اور پھر سب پارٹیز بیٹھیں اور ڈائلاگ ہو کے تو الیکشنز جلدی کروانے کا اور ایک دن کروانے کا جو معاملہ ہے وہ طے ہو جائے. ادروائز حالات تو دیکھیں, ہر طرف لڑائی, ہر طرف وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جسٹس کو نکالو, وہ کریں اس کو نکالو, وہ کریں الیکشن نہ کرواؤ, پیسہ نہ دو, چلیں جی ایک اور اپیل. تو یہ ملک بس اسی طرف چلتا جائے, اپیل ہو اور گالم گلوچ بدقسمتی سے ہو, اور آٹے کی لائنیں جو لگی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, جو سیلاب آنے لگا ہے اور پھر سے وہ اپنی جگہ, اس کو چھوڑ دیں جی, وہ تو خود ہی حل ہو جائے گا. اصل معاملہ ہے کہ ہم آپس کی لڑائی جھگڑے کریں, یہ بدلنا چاہیے, دس مسٹ چینج. تو انشاءاللہ ہوگا. آپ بھی دعا کریں, اور جس کے پاس پلیٹ فارم ہے جو بات صحیح ہے, فیکچول ہے, تہذیب کے ساتھ اس کو کرتے رہیے گا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.